हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय वीडियो गाइस। तो गाइस, आज हम सुनेंगे द कमबैक किड की स्टोरी। कमबैक किड, ये कोई रियल वाली नहीं, नहीं नहीं नहीं, द रियल कमबैक किड, द वॉरियर, द वन एंड ओनली, जिसे कभी लोग कहते थे अगर ये क्रीज पे ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा, लेकिन आज कहते अगर ये क्रीज पे ज़्यादा देर टिका ना, मैच लेकर जाएगा। कभी लोग इसे कहते कि स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, लेकिन आज लोग इसे कहते एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। और एक बात कहते इंडियन स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। हाँ गाइस, तो आज हम बात करेंगे द वन एंड ओनली इंडियन सुपरस्टार ऋषभ पंत के बारे में। गाइस, ये बंदा है ना, ऋषभ पंत, अगर आप सोचते हैं कि इसके लाइफ बहुत आसान है, लेकिन नहीं, इससे लाइफ में बहुत सेटबैक आए, लेकिन कमबैक भाई ने तोड़ मोड़ किया है। तो बात शुरू से शुरू करते। तो गाइस, ऋषभ पंत का जन्म 1997 में उत्तराखंड में हुआ था और वहाँ क्रिकेट की ज़्यादा सुविधा नहीं थी, लेकिन ऋषभ पंत के पिताजी उनको सपोर्ट करते थे क्योंकि वो भी एक क्रिकेटर थे, इसलिए वो ऋषभ पंत को सपोर्ट करते थे। और इसी सपोर्ट की वजह से ऋषभ पंत हर वीकेंड को दिल्ली को आना जाना करते थे। कभी गुरुद्वारे में रहना तो रात भर बस में सफ़र करना और दिन भर मैच खेलना, ये ऋषभ पंत का शेड्यूल था। पर दिल्ली में उनको ज़्यादातर चांस नहीं मिल रहे थे क्योंकि वहाँ पॉलिटिक्स ज़्यादा चलता था, आपको भी पता है। तो उनके कोच ने उन्हें सलाह दी कि बेटा तुम राजस्थान से ट्राई करो। और राजस्थान में जाने के बाद ऋषभ पंत ने वहाँ से अंडर 12 और अंडर 14 में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन राजस्थान वाले भी बोल दिए कि बेटा तुम आउटसाइडर हो, तुम इनसाइडर नहीं बन सकते। फिर क्या, ऋषभ पंत ने इतनी सी उम्र में भी हार नहीं मानी। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लड़ूंगा। और ऋषभ पंत वापस आए और अपने टेक्निक पे काम किया। और फिर क्या था, उन्होंने अपने टेक्निक पे 2-3 साल मेहनत की और दिल्ली के लोकल टूर्नामेंट खेलते रहे। और लोकल टूर्नामेंट इतनी तूफान बल्लेबाजी की, इतनी तूफान बल्लेबाजी की कि उनकी चर्चा हर जगह होने लगी। फिर क्या, इसी बात का मौका उन्हें दिल्ली टीम में शामिल किया और दिल्ली रणजी टीम में उन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ 300 रन मार दिए। और वहाँ से शुरू हुआ उनका असली सफ़र। तो उन्हें मिला मौका इंडिया अंडर 19 में 2016 को खेलने का मौका, और उनको पता था जब मौका मिलेगा सबसे लंबी छलांग तो मैं ही मारूंगा। और वैसे ही उन्होंने किया भी। उन्होंने उस टूर्नामेंट सबसे फास्टेस्ट 50 लगा दी, जो कि नोटिस किया दिल्ली डेयरडेविल्स ने। उन्होंने नोटिस किया और लिए ऋषभ पंत को 1.9 करोड़ में खरीदा। फिर क्या था, और उस दिन ऋषभ पंत की भी किस्मत खुल गया और दिल्ली कैपिटल्स की भी, क्योंकि ऋषभ पंत ने उसी दिन इंडिया को सेमीफाइनल में 100 रन बना के आगे पहुंचा दिया था। फिर क्या था, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलने को चांस मिला और आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया था। पर क्या उनका इंडिया में आना और इंटरनेशनल खेलना आसान था? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस टाइम के कीपर थे MSD, और आपको तो पता है, इसी वजह से वो कभी टीम में इन थे तो कभी आउट थे तो कभी बैकअप थे। पर उन्होंने अपना जज्बा नहीं खोया और इंडिया के लिए बैकअप ही रहे और खेलते रहे। फिर क्या था, कभी धोनी नहीं थे तो उनको कीपिंग करने का चांस मिला, और जब उनसे कोई मिस्टेक होती थी तो पीछे से आवाज आती थी, MSD को बोला, MSD को बोला, इसे हटाओ इसे हटाओ। और कभी कभी लोग उनके शॉट सिलेक्शन को लेकर भी चर्चा करते थे, ये अतरंगी शॉट इंटरनेशनल में चलेंगे या फिर इसको टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। बहुत चर्चा होने के बाद उनका शायद आखिरी मौका भी था और उन्हें चांस मिला 2020-21 की ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। और इस सीरीज़ की बात ऐसी थी कि इसमें कई दिग्गज खिलाड़ी रेस्ट पर थे तो कोई इंजर्ड था, और पहले ही मैच में इंडिया 36 पे ऑल आउट हो गई थी। और फिर क्या, सब लोग यही कहने लगे कि इंडिया 4-0 से हार जाएगा। लेकिन जहाँ मौके कम होते हैं वहाँ यादगार मौके बनाने का चांस रहते हैं, ऐसा ऋषभ पंत ने सोचा। और फिर क्या, गाबा का घमंड तोड़ दिया और उस मैच में ऋषभ पंत बने मैन ऑफ द मैच, और वो भी 89 रन बना के उन्होंने वहाँ पे गाबा का घमंड तोड़ दिया था। तो गाइस, और वहाँ से स्टार्ट हुआ सुपरस्टार ऋषभ पंत की कहानी। तो ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाए क्योंकि नज़र बहुत बुरी चीज़ है, और वही उनको लगी 30 दिसंबर 2022 को, जब वो दिल्ली से उत्तराखंड अपनी माँ को सरप्राइज देने को जा रहे थे, तभी उनका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। देखने वालों को सबको लगा जो इसमें था वो शायद मर गया, लेकिन जितना घायल शेर है उतना ही शिकारी करना आता है। और उस हादसे के बाद ऋषभ पंत को हर जगह मार्क्स थे, और डॉक्टर ने भी कह दिया कि अगर ये ठीक हो गई तो ये खेल नहीं पाएंगे, या कम से कम 4 या 5 साल उनको ठीक होने को लगेंगे। फिर क्या था,
कुछ दिग्गज ने कहा कि अब इसका क्रिकेट करियर ख़त्म हो गया, अब ये खेल नहीं पाएगा, लेकिन ऋषभ पंत ने हार नहीं मानी क्योंकि घायल शेर है, शिकार करना तो नहीं भूलेगा। और डॉक्टर से उन्होंने बोल दिया आप मुझे टाइम दीजिए, मैं उस टाइम से पहले 6-8 महीने से पहले रिकवर हो जाऊंगा और इंडिया के लिए वापस खेलूंगा। और फिर क्या था, 2024 में उन्होंने आईपीएल से शुरुआत की, लेकिन उनका सफ़र से शुरू करना था, रीबर्थ ऋषभ पंत था। और 2024 को दिल्ली की तरफ खेलने के बाद उन्हें जो चांस मिला उसका मौका उठा नहीं पाए और इसी वजह से दिल्ली ने उसको से निकाल दिया। लेकिन ऋषभ पंत नाम ही काफ़ी था और 2025 में उसको आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट ने 27 करोड़ में लिया, लेकिन वो वहाँ भी फ्लॉप हो गए। अब लोग कहने लगे कि ये वापस आने के बाद इसका कोई फॉर्म नहीं रहा, अब इसको आराम करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही टेस्ट मैच और टेस्ट सीरीज आई, फिर क्या था, ऋषभ पंत और टेस्ट मैच का लव अलग ही। फिर इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में उनको मौका मिला और मौके पे चौका मारना तो उनको आता था। और पहले टेस्ट मैच में उन्होंने दोनों इनिंग में 100 मार दिए और लोग कर दी, और दूसरे तीसरे मैच में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। पर चौथे मैच में, डू और डाई मैच में, उन्होंने शानदार पारी खेल रहे थे, फिर क्या किसी की लग गई और उनको पैर को फिर से एक बार चोट आ गई। और ये चोट इतनी घायल थी कि डॉक्टर ने कहा था कि इनको रेस्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन ये चौथे मैच डू और डाई थी। इसी वजह से ऋषभ पंत क्रीज पर वापस आया और उन्होंने उस मैच में 50 रन मार दिए, क्योंकि ये हमारे द कमबैक किड, द वॉरियर की कहानी है। और ये कहानी तो आगे भी कंटिन्यू चलती रहेंगी। अगर आपका भी दोस्त ऐसा कोई वॉरियर है जो कमबैक करना जानता है तो उसे कमेंट में मेंशन कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं।